चारों ओर रोशनी, रंग बिरंगे झंडे, पंडालों में सजी हुई दुर्गा की प्रतिमाएं। लाखों लोग उपवास में, किसी की जुबान पर जय माता दी तो किसी के हाथ में डांडिया की लकड़ी। लेकिन क्या आपने कभी अपने आप से यह सवाल किया है, नवरात्रि क्यों मनाई जाती है? क्या यह सचमुच सिर्फ आस्था और भक्ति का पर्व है, या इसके पीछे कोई गहरी छुपी हुई कहानी भी है? आइए आज हम इस रहस्य की परतें खोलते हैं। नवरात्रि को धर्म, समाज, विज्ञान और इतिहास सभी नजरियों से समझने की कोशिश करते हैं और आपको बताते हैं वो सच जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। भाग 1, पुराणों की कथा। धार्मिक पक्ष। बहुत पुरानी बात है। कहते हैं कि महिषासुर नामक असुर ने कठिन तपस्या की। वह कठोर साधना करता रहा और अंततः ब्रह्मा जी उसके सामने प्रकट हुए। महिषासुर ने वरदान मांगा, हे प्रभु, मुझे कोई पुरुष न मार सके। ब्रह्मा ने वरदान दे दिया। महिषासुर शक्तिशाली होता गया। उसने देवताओं को हराना शुरू किया, स्वर्ग लोक पर अधिकार कर लिया। इंद्रदेव भागे, देवता छिपने लगे। सभी देवता एकत्र होकर विष्णु और शिव के पास पहुंचे। देवताओं की व्यथा सुनकर उन्होंने अपनी अपनी शक्तियां मिलाई। उनके तेज से प्रकट हुई मां दुर्गा, सिंह पर सवार, 10 हाथों में शस्त्र, तेजस्वी और अद्भुत। मां दुर्गा ने महिषासुर को ललकारा। 9 दिन और 9 रातों तक भयंकर युद्ध हुआ। आखिरकार 10वें दिन मां दुर्गा ने महिषासुर का वध कर दिया। तब से हर साल यह पर्व मनाया जाता है। नवरात्रि यानी 9 रातें शक्ति की साधना, और 10वां दिन विजयादशमी यानी बुराई पर अच्छाई की जीत। धार्मिक मान्यता यही कहती है। भक्तों के लिए नवरात्रि का मतलब है भक्ति, साधना और मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा। वैज्ञानिक और सामाजिक पहलू। अब सवाल यह है, क्या यह सिर्फ धार्मिक कथा है या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक और सामाजिक कारण भी छुपा है? सोचिए, नवरात्रि साल में 2 बार आती है, चैत्र और आश्विन। ये वही समय है जब ऋतु बदलती है, गर्मी से सर्दी या सर्दी से गर्मी। ऐसे समय में शरीर कमजोर पड़ता है, बीमारियां फैलने लगती हैं। इसीलिए उपवास रखने की परंपरा बनी। उपवास यानी शरीर की शुद्धि। फल, दूध, हल्का भोजन ये शरीर को डिटॉक्स करता है। इसके अलावा नवरात्रि का संबंध खेती से भी है। किसान इस समय पुराने मौसम की फसल काट चुके होते हैं। नई फसल बोने से पहले वे देवी से प्रार्थना करते थे, हे मां, आने वाला मौसम अच्छा हो, फसल लहलहाए। और नवरात्रि सिर्फ पूजा नहीं बल्कि एक सामाजिक आयोजन भी है। गांव-गांव में लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं। गरबा, डांडिया, रामलीला ये सब सामाजिक जुड़ाव का हिस्सा है। यानी नवरात्रि के पीछे धर्म के साथ साथ स्वास्थ्य, कृषि और सामाजिक एकता का भी गहरा रिश्ता है। भाग 3, छुपा हुआ इतिहास और बहुजन दृष्टिकोण। लेकिन दोस्तों, अब आते हैं उस हिस्से पर जिसे सदियों से छुपाया गया। महिषासुर की असली कहानी। ब्राह्मणवादी पुराणों में महिषासुर को राक्षस कहा गया, लेकिन क्या वह सचमुच राक्षस था? कई इतिहासकार और बहुजन आंदोलन मानते हैं कि महिषासुर असल में भारत का मूल निवासी राजा था। वह असुर समुदाय का नायक था। असुर, नाग और दैत्य ये सब इस भूमि के पहले निवासी थे। जब आर्य भारत आए तो उनका टकराव यहाँ के मूल निवासियों से हुआ। आर्य विजेता बने और खुद को देवता कहा। हारने वालों को राक्षस कहा गया। यही वजह है कि महिषासुर को मारने की कहानी घड़ी गई और दुर्गा को आर्यों की शक्ति के रूप में स्थापित किया गया। बहुजन समाज की परंपरा आज भी झारखंड, बिहार, बंगाल, मध्य प्रदेश और कर्नाटक में बहुजन समाज महिषासुर शहादत दिवस मनाता है। उनके लिए महिषासुर कोई राक्षस नहीं बल्कि शोषितों का नायक है। वह इस भूमि का राजा था जिसे ब्राह्मणवादी ग्रंथों ने असुर और राक्षस कहकर बदनाम कर दिया। डॉक्टर आम्बेडकर का दृष्टिकोण। डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर ने भी कहा था, हिंदू धर्म की कथाएं असल में आर्यों और मूल निवासियों के संघर्ष की कहानियां। देवता शाक आर्य विजेता, असुर, नाग, दैत्य शाक भारत के मूल निवासी। यानी नवरात्रि की कथा एक सामाजिक राजनीतिक संघर्ष का प्रतीक है जिसे बाद में धार्मिक रूप दिया गया। भाग 4, नवरात्रि का दोहरा। सच तो दोस्तों, अब हम कहां पहुंचे? नवरात्रि का सच 2 हिस्सों में बटा है। 1, धार्मिक सच, मां दुर्गा की पूजा, महिषासुर का वध, भक्ति और विजय का पर्व। 2, ऐतिहासिक सच, यह आर्यों और मूल निवासियों का संघर्ष था। महिषासुर मूल निवासियों का नायक था। उसकी हार को देवी की जीत बना दिया गया। यानी एक ही पर्व के 2 मायने हैं। किसी के लिए यह भक्ति है, किसी के लिए यह प्रतिरोध और शहादत। भाग 5, निष्कर्ष और अपील। दोस्तों, त्योहार हमें जोड़ने के लिए होते हैं, लेकिन अगर हम सच नहीं जानेंगे
तो हम सिर्फ अंधविश्वास में जीते रहेंगे। नवरात्रि हमें यह सोचने का मौका देती है कि इतिहास किसने लिखा, किसे देवता कहा गया और किसे राक्षस, किसकी कहानी सुनाई गई और किसकी छुपा दी गई। माँ दुर्गा की पूजा करो या महिषासुर की याद करो, पर सबसे बड़ा काम है सत्य को पहचानना, क्योंकि असली शक्ति पूजा में नहीं बल्कि सच में है। आज अगर हम सच को समझ लें तो यही होगा असली नवरात्रि, सत्य की विजय, न्याय की विजय। दोस्तों, नवरात्रि सिर्फ एक पर्व नहीं है, ये एक आईना है जिसमें हम अपने समाज का सच देख सकते हैं। एक ओर है भक्ति, पूजा, माँ दुर्गा की आराधना और विजयादशमी की खुशी, लेकिन दूसरी ओर है महिषासुर की शहादत, मूल निवासियों का संघर्ष और वह इतिहास जिसे छुपा दिया गया। सोचिए, क्या सच में कोई राक्षस होता है, या फिर राक्षस का मतलब वही है जिसे इतिहास लिखने वालों ने हराकर बदनाम कर दिया? क्या हम त्योहार केवल वैसे ही मनाएंगे जैसे हमें बताया गया, या फिर अपने दिमाग और दिल से सोचेंगे कि असली शक्ति कहाँ है? शक्ति सिर्फ पूजा है। दोस्तों, नवरात्रि सिर्फ एक पर्व नहीं है, यह एक आईना है जिसमें हम अपने समाज का सच देख सकते हैं। एक ओर है भक्ति, पूजा, माँ दुर्गा की आराधना और विजयादशमी की खुशी, लेकिन दूसरी ओर है महिषासुर की शहादत, मूल निवासियों का संघर्ष और वह इतिहास जिसे छुपा दिया गया। सोचिए, क्या सच में कोई राक्षस होता है, या फिर राक्षस का मतलब वही है जिसे इतिहास लिखने वालों ने हराकर बदनाम कर दिया? क्या हम त्योहार केवल वैसे ही मनाएंगे जैसे हमें बताया गया, या फिर अपने दिमाग और दिल से सोचेंगे कि असली शक्ति कहाँ है? शक्ति सिर्फ पूजा में नहीं है, शक्ति सिर्फ मूर्तियों में नहीं है, शक्ति है सत्य को पहचानने में। अगर हम सच को जान लें तो नवरात्रि का असली संदेश यही होगा, अन्याय के खिलाफ संघर्ष करो, सत्य और न्याय के लिए खड़े हो जाओ, और वह समाज बनाओ जहां कोई भी महिषासुर सिर्फ इसलिए राक्षस न कहलाए कि उसने सत्ता को चुनौती दी थी। दोस्तों, आओ इस नवरात्रि हम सिर्फ व्रत ही न रखें, बल्कि एक व्रत लें, सत्य का, न्याय का और बराबरी का। यही होगी असली विजयादशमी, यही होगी असली नवरात्रि, क्योंकि असली शक्ति सत्य की शक्ति है। म्यूजिक तेज होता है, स्क्रीन पर लिखा आता है, जय सत्य, जय न्याय, जय भीम।